प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज फिर से एक बार मैं आप सबके समीप में परमेश्वर के वचनों को लेकर हाजिर हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम बाइबल के अंदर से चीज़ों को देखें, उन्हें सीखें, समझें और अपने जीवन में लागू करें। आज का जो हमारा विषय है वो है चंगाई के बारे में। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह ने जो इस संसार में रहते हुए चंगाइयों को किया है, आज उन चंगाइयों के द्वारा हमें सीखने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन आज भी वो उनके शरीर में बीमारियों के साथ में हैं। आज भी उनके जीवन में बीमारियां हैं। बहुत बार वो सोचते हैं कि हम भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन हमारी बीमारियां दूर क्यों नहीं हो रही, हम अपनी बीमारियों से चंगाई क्यों नहीं पा रहे। आज मैं आपको बाइबल से एक ऐसी घटना के विषय में बताने जा रहा हूँ। इस घटना को सुनने के बाद, इसके बारे में जानने के बाद आपका विश्वास बढ़ेगा प्रभु यीशु मसीह पर, और आप विश्वास कर पाएंगे इस वचन पर कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों के जीवन में परमेश्वर चंगाई को लाते हैं। आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। कुछ लोग चंगाई पाते हैं, कुछ लोग चंगाई नहीं पाते हैं। जो चंगाई पा जाते हैं वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन जिनको चंगाइयाँ नहीं मिलती वो धीरे धीरे अपने मन में ऐसे सवालों को लेकर आ जाते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, हमें चंगाई क्यों नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, आज आपको समझना होगा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चंगाई पाने के लिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है तो आप चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके वचनों पे विश्वास करते हैं, तब आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर की ओर से होते हैं। एक घटना के बारे में मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार की किताब, नए नियम में हम लूका की किताब पढ़ते हैं, उसके 5 अध्याय, उसमें एक घटना के विषय में लिखा है। एक लकवे के रोगी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार से उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह ने चंगा किया। लेकिन यहाँ बात चंगाई की नहीं, उससे पहले कुछ और चीज़ें वहाँ पर घटित हुई है, उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको याद दिलाना चाहता हूँ। जब आप लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 17 आयत से लेकर आगे पढ़ेंगे, तब आप इस सारी घटनाओं को अच्छे से जान पाएंगे। बाद में आराम से पढ़िएगा। मैं सिर्फ अभी आपको उसके बारे में, जो वहाँ घटना घटी उसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि आपका विश्वास बढ़े यीशु मसीह पर। और जब आपके जीवन में विश्वास आएगा तब आप प्रार्थना करेंगे और आपके जीवन से हर एक बीमारी को यीशु मसीह दूर करेंगे। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, इस बात पे विश्वास करिएगा। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि लकवे का मारा हुआ व्यक्ति था, फालिस का मारा हुआ, पैरालाइज्ड एक व्यक्ति था जो कि चंगाई पा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के पास वो लोग आए उस लकवे के बीमार को लेकर, उसके साथ में जो लोग उसे आए लेकर, वो यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि जहां यीशु मसीह मौजूद थे उस जगह पे बहुत भीड़ थी। उस घर में बहुत सारे फरीसी लोग, सदूकी लोग, दूर दूर से लोग आकर यीशु मसीह की बातों को सुन रहे थे, यीशु मसीह से वार्तालाप कर रहे थे, जिसकी वजह से उस घर के अंदर बाहर से किसी को अंदर जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन यहां पर जब उस लकवे के बीमार को लेकर आए तो वो खाट पर था, वो चल नहीं सकता था। 4 आदमी उसको उठाकर लाए होंगे। उस परिस्थिति में वो यीशु तक नहीं पहुंच पाए, उनको चंगाई नहीं मिल रही थी, क्योंकि उन्हें चंगाई पाने आए थे और उन्हें चंगाई पाना जरूरी था। इसीलिए उन्होंने निराशा को अपने जीवन में आने नहीं दिया। वो निराश नहीं हुए कि दरवाजे पे भीड़ है, मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूं इसको लेकर, तो मैं वापस अपने घर की ओर चला जाता। ऐसे निराशा की बातें उनके मन में नहीं आई। बाइबल हमें बताती है कि जब वहां पर वो पहुंच नहीं पाए, इस बाइबल में लिखा है कि उन लोगों ने उस घर के, उस भवन के छत पर जाकर उसके छत को ही पूरा खोल दिया। छत को खोल दिया तो उसके जो भी चीज, छत को हटाकर उस लकवे के मरीज को वहां से लटका कर यीशु मसीह के सामने रख दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इस वचन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी बीमारी के, आपके शरीर में जो बीमारी है, अगर आप उससे चंगाई नहीं पा रहे, बार बार आप कोशिश कर रहे, आप चर्च में जा रहे, प्रार्थना करा रहे, विश्वास रखिए, यीशु मसीह पर अपना अटल विश्वास रखिए। जब तक चंगाई नहीं मिल जाती आप निराश मत होइए, क्योंकि यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। बाइबल में जो विश्वास से मांगेगा उसे मिलेगा। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। इसीलिए इस वचन के अनुसार आपको विश्वास करना होगा, आपके विश्वास को मजबूत करना होगा। हम और आप चलते हैं, फिरते हैं, हमारे हाथ पैर सब ठीक हैं, लेकिन उस लकवे के मरीज को तो 2 आदमी या 3 आदमी उठाकर ले जा रहे होंगे। उसका विश्वास नहीं डगमगाया।
वो विश्वास कर रहा था कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा। उसने सुना है कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है। उसने सुना है कि यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया है। उसने सुना है कि यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी है। इसलिए वो विश्वास करके कह रहा है मुझे यीशु से मिलना है, यीशु के पास जाना है, मुझे किसी भी तरह यीशु तक पहुंचा दो। मेरे प्रियो, आज बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे विश्वासी लोग पास्टर पे विश्वास ज्यादा करने लगते हैं कि पास्टर के हाथ रखने से हम चंगे हो जाएंगे, पास्टर के बोलने से हम चंगे हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। हो सकता है कि आपका विश्वास किसी व्यक्ति के ऊपर होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा चंगाई हो रही, आप उस पर विश्वास करें कि वो मुझे छू ले तो चंगा हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह के बिना किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है। कोई भी पवित्र आत्मा के बिना चंगाई का काम नहीं कर सकता। इसीलिए आपका विश्वास सबसे पहले परमेश्वर पे होना चाहिए, उसके पुत्र पर होना चाहिए, पवित्र आत्मा पर होना चाहिए। जब आप इस पर विश्वास करेंगे तब आपके जीवन में आप चंगाई को देख पाएंगे। हालेलुया। कई बार आपका विश्वास ही आपके चंगाई के बीच में एक रास्ते को रोकने वाला पत्थर बन जाता है। आपका विश्वास क्या करता है? उसको रोक देता है। आपका विश्वास उस विश्वास के बीच में एक पत्थर बन के रोक देता है और आपके जीवन में चंगाई सब वंचित रह जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने जीवन को पूर्ण रीति से समर्पण किया, आप विश्वास में अडिग रहे कि मैं हटूंगा नहीं, मुझे पता है कि मेरा यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, मुझे पता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, विश्वास के साथ निरंतर प्रार्थना करते हुए उस विश्वास को अपने अंदर रख के बोलेंगे, प्रभु मैंने ये वचन सुना है कि एक लंगड़ा व्यक्ति, एक लकवे का मारा हुआ, जो कि फालिस मारा हुआ व्यक्ति तेरे सामने आया, तूने उसे चंगा किया है। इस वचन को सुनने के बाद अपने विश्वास को बढ़ाइए मेरे प्रियो, प्रार्थना में समय बिताइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आपकी बीमारी कैसी हो, यीशु मसीह उसको दूर करेंगे। आज जरूरी है आपको इस वचन के अनुसार विश्वास को आगे बढ़ाने की। जब ये लकवे का मरीज यीशु मसीह के सामने उतारा गया नीचे, तब यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। वहां वो चंगाई पाने गया था, लेकिन परमेश्वर ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर बहुत सारे लोग क्रोधित हुए। वहां पर मौजूद लोगों ने कहा यह कैसा व्यक्ति है जो पाप क्षमा करने की बात करता है, यह अधिकार तो केवल परमेश्वर के पास है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर ने ही संपूर्ण अधिकार यीशु मसीह को दिया है। आपके पास कोई ऐसा बीमारी नहीं होगा आपके जीवन में जिसे यीशु मसीह दूर नहीं कर सकते, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जिसे यीशु मसीह दूर नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने उसे हर एक चीज पर अधिकारी ठहराया है। इसीलिए आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, दुनिया चाहे आपको बोले कि यह नहीं हो सकता, यह बीमारी तेरे जीवन से नहीं जाएगी, यह परेशानी तेरे जीवन से नहीं जाएगी, याद रखिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, क्योंकि सारा अधिकार यीशु के हाथ में। हालेलुया। आज आपको इस वचन के अनुसार विश्वास करना होगा मेरे प्रियो। जब आप इस वचन के अनुसार विश्वास करेंगे तब आप देखेंगे आपके जीवन में चंगाई होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां विश्वास यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। यहां पर आपकी दृष्टि यीशु की ओर होनी चाहिए। आपका अंदर से यीशु मसीह को पुकारने वाली बातें आनी चाहिए। किसी मनुष्य को विश्वास करके अगर आप करेंगे तो आप आज भी जैसे हैं हमेशा वैसे रह जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए। और जब इसने विश्वास किया, इसने छत को हटाने के लिए कहा, उन लोगों ने छत को हटा दिया और इसको नीचे, लकवे के मरीज को नीचे उतारा। यीशु मसीह के सामने जब ये पहुंचा, इसके विश्वास को देखा यीशु मसीह ने, कितना विश्वास इसके अंदर। और यीशु मसीह, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ताकि आप अच्छे से समझो वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा, उसे देखना बहुत जरूरी है। उस पर दिखा 19 आयत को पढ़ेंगे, 5-19 में लिखा है, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर उसके खपड़ेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। और उसके 20 आयत में लिखा, उसने उनका विश्वास देखकर कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। यहां पर एक चीज शब्द जो हिंदी बाइबल में दिखा रहा है, उनका विश्वास देखकर, उन लोगों का, सिर्फ उस लकवे के मरीज का नहीं। देखिए, लकवे का मरीज तो बीमार था, उसको तो चंगाई चाहिए थी, लेकिन जो लोग उसको लेकर गए थे उनका विश्वास भी था कि यीशु मसीह चंगा करेंगे। हालेलुया। कई बार आपके दूसरे, आपके परिवार, आपके कलीसिया के विश्वास के कारण भी आपके जीवन में अद्भुत काम होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। दूसरों की वजह से भी कई बार लोगों के जीवन में चंगाइयां आती हैं। यहां प्रभु यीशु मसीह इन सब का विश्वास देखकर उस लकवे के मरीज को कह रहे, उठ तेरे पाप क्षमा हुए। और उसके आगे वचनों में आप जब पढ़ेंगे, लिखा है, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करता हुआ चला गया। मेरे प्रियो, आज ये वचन आपको क्यों मैंने पढ़ के सुनाया, क्योंकि आपको विश्वास होना चाहिए, यीशु मसीह पर विश्वास होना चाहिए, बाइबल पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपका विश्वास बाइबल पर है, यीशु मसीह पर है, फिर आपकी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, यीशु मसीह उससे दूर करेंगे आपके जीवन से। हालेलुया। आज आप बीमारी के साथ हैं,
याद रखिए, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार लोग यीशु मसीह के पास चंगाई पाने आते हैं, सिर्फ चंगाई के लिए, लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह उद्धार करता है। अगर आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो आपके शारीरिक चंगाई के साथ साथ आपकी आत्मा की चंगाई भी आपको मिलेगी। और आत्मा की चंगाई का मतलब है इस संसार के जीवन के बाद एक अनंत जीवन आपका है। हालेलुया। इसीलिए बीमारी से चंगाई पाने के बाद बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा ना करें। शरीर में बीमारी है, अगर चंगाई मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, लेकिन यीशु को छोड़कर नहीं जाना है। और अगर आप यीशु पे विश्वास करेंगे तो चंगाई आपको जरूर मिलेगी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपका विश्वास बढ़ रहा है। आपके विश्वास को बढ़ाइए। याद रखिए, वो लकवे का मरीज खुद चलकर नहीं जा सकता था, फिर भी उसने अपने विश्वास को डिगने नहीं दिया, हटने नहीं दिया। आप अगर चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो फिर आप अपने विश्वास से कमजोर कैसे हो रहे हैं? आज ये वचन आपके लिए है। आज प्रभु आपसे कहना चाहता, अपने विश्वास में मजबूत हो और मेरे पास आ। प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए। प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए, आपको चंगाई जरूर मिलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इन बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबसे बात कर रहा है। और आज अगर आपने इन बातों को ग्रहण किया, इस वचन को ग्रहण किया और अपने जीवन में चंगाई को मांगा परमेश्वर से, तो आपके विश्वास के मजबूत होने की वजह से आपको चंगाई जरूर मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, बहुत सारे जगहों पर यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम लोग जो चंगाई के ऊपर बात करें तो उसका मेन जो बात है वो है विश्वास। चंगाई तभी मिलेगा जब आपका विश्वास चंगाई के योग्य होगा। हालेलुया। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए थोड़ी देर में आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जो भी आपने वचन सुना, अगर आप बीमार हैं, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं सब प्रिय भाई बहनों के लिए। परमेश्वर, आज के जो वचन आपने हम सबको दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। खासकर प्रभु, इस समय जो बीमार लोग हैं, जिन्होंने आज के इस वचन को सुना, जो अपने शरीर में चंगाई पाना चाहते हैं, प्रभु उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह के अधिकार के नाम से प्रभु जी, उनके विश्वास को आप बढ़ाइए। पवित्र आत्मा उनके हृदय में विश्वास को बढ़ा दीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु उन चंगाई को प्राप्त कर सके। प्रभु, किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास करके नहीं, परंतु यीशु मसीह की ओर अपनी आंखों को लगाकर, यीशु मसीह की ओर देखते, परमेश्वर की ओर देखते हुए अपने विश्वास में बने रहे प्रभु, और विश्वास के कारण इनको चंगाई मिले। प्रभु, इनके शरीर में किसी भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्रभु, हर एक बीमारी से यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। प्रभु, धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देता हूं। इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र यीशु के धन्य नाम से मांगता हूं, सुनकर कबूल करे हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने इन सब बातों के द्वारा आप सबके जीवन में कार्य किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।